नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज, जहां मिलती है आपको सच और सही खबर सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं यह कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूले। मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा, कहीं पानी बरसा, कहीं ओले गिरे, कई जगह घना कोहरा छाया रहा। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भोपाल, भिंड, छतरपुर और गुना जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे ठंडक बढ़ गई। ग्वालियर में अचानक ओले गिरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रायसेन जिले में सुबह के समय ओस जमने से खेत और सड़कें गीली नजर आईं। वहीं उज्जैन, इंदौर, धार और अंबाह में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 30 से 50 मीटर तक रह गई, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 24 घंटों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज हादसा, हाईवा कार पर गिरा, ड्राइवर की मौत, 5 घायल। मध्य प्रदेश के जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर मंगलवार दोपहर शहपुरा इलाके में एक भारी वाहन हाईवा के अचानक ओवरब्रिज से नीचे गिरने से भयंकर हादसा हो गया। हाईवा ब्रिज से गिरकर उसी के नीचे पार्क एक कार पर आ गिरा, जिससे हाईवा ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई और कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर घायलों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि हादसे का कारण वाहन के नियंत्रण खो देना बताया जा रहा है। मामले की जांच प्रगति पर है। घटना का भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है। मुरैना में दलित युवक को पैसे के विवाद पर मुर्गा बनाकर पीटा, परिवार लापता। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबाह थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आरोप है कि पैसे न लौटाए जाने को लेकर हिस्ट्रीशीटर बदमाश पुई उर्फ धर्मेंद्र तोमर ने एक दलित युवक को बेरहमी से पीटा और उसे अपमानित करने के लिए मुर्गा वाली स्थिति में लटकाया। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी ने युवक से अमानवीय व्यवहार कराते हुए उसकी धार्मिक गरिमा को ठेस पहुंचाई। घटना के बाद पीड़ित युवक और उसका परिवार घर छोड़कर लापता हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर वीडियो की सत्यता और आरोपियों की पहचान की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों ने घटना पर गहरा विरोध जताया है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शिवपुरी में जनसुनवाई, ग्रामीण किसानों ने समस्या पर जताई नाराजगी, त्वरित कार्रवाई की मांग। शिवपुरी में आयोजित जनसुनवाई में ग्रामीणों और किसानों ने अपनी कई गंभीर समस्याएं सामने रखीं और प्रशासन से त्वरित समाधान की मांग की। किसानों ने नकली फंगीसाइड से फसलों को हो रहे भारी नुकसान पर चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही खेल मैदान में अतिक्रमण और क्षेत्र के विकास कार्यों में देरी को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की गई। जनता ने शिकायतों के निराकरण में लेटलतीफी और प्रभावशाली लोगों के संरक्षण पर असंतोष दिखाया। इसके अलावा कुछ किसानों ने पुलिस की कथित बर्बरता तथा शिकायतों का संतोषजनक समाधान न मिलने पर प्रशासन के प्रति नाराज प्रतिक्रिया भी दी। ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि उनकी फसलों, जमीन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर त्वरित और ठोस कदम उठाए जाएं। शिवपुरी में आकाशीय बिजली का कहर, युवक झोपड़ी में जिंदा जला, पत्नी ने बच्चों को बचाया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सिलानगर गांव में मंगलवार भोर एक हादसा सामने आया, जब आकाशीय बिजली गिरने से खेत में बनी झोपड़ी में अचानक आग लग गई। घटना में 26 वर्षीय वीर सिंह आदिवासी झोपड़ी के अंदर ही आग की चपेट में आकर जिंदा जल गया। आरोपी के साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी वहां थे, लेकिन पत्नी ने किसी तरह अपने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अगली सुबह स्थानीय लोगों ने मलबे और आग को देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। ग्रामीण और परिजन इस अप्रत्याशित हादसे से काफी डरे हुए हैं। घरेलू विवाद ने लिया हिंसक रूप, पति ने मायके में रह रही पत्नी पर हथौड़े से किया हमला, बचाने आई भाभी भी गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक दर्दनाक घरेलू विवाद की खबर सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी पर हथौड़े से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना उस वक्त हुई जब घर में बहस बढ़ गई और पति का गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया। घर में मौजूद भाभी भी बचाने आई तो उसे भी चोटें आईं और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने घरेलू हिंसा के इस कृत्य की निंदा करते हुए परिवारों को शांत रहने और कानूनी सहायता लेने की सलाह दी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिससे चर्चा तेज हो गई है।
सरकारी जमीन पर कब्जा विवाद में ईंटबाजी और हंगामा, 3 नामजद व्यक्तियों पर मामला दर्ज। शिवपुरी जिले के फिजिकल थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय कॉलोनी में एक विवादित घटना में सरकारी जमीन के कब्जा को लेकर पड़ोसी के बीच झगड़ा हो गया। आरोप है कि एक व्यक्ति ने जमीन विवाद के दौरान ईंट से हमला किया और करीब 1 घंटे तक हंगामा हुआ। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर हिंदुओं को गालियां देने का भी आरोप लगाया, जिससे माहौल और बिगड़ गया। पुलिस ने मामले में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर प्रशासनिक टीम भी पहुंची थी और शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास किए गए। मामले की गहनता से जांच जारी है। मोबाइल गेम की लत बनी जानलेवा, भोपाल में 8वीं के छात्र ने फांसी लगाई। मोबाइल गेमिंग की लत एक मासूम की जान ले गई। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह परिवार का इकलौता बेटा था। परिजनों के अनुसार छात्र मोबाइल पर एक ऑनलाइन गेम खेलता था और हाल के दिनों में वह काफी चुप रहने लगा था। आशंका है कि गेम में दिए गए किसी टास्क को पूरा करने के दबाव में उसने यह कदम उठाया। घटना के समय घर के अन्य सदस्य बाहर थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है। विशेषज्ञों ने बच्चों में मोबाइल और ऑनलाइन गेम की लत पर नजर रखने की सलाह दी है। एमपी के गांव में 10 मुस्लिम परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, मुनादी कर कामकाज रोकने का ऐलान। मध्य प्रदेश के एक गांव में 10 मुस्लिम परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव में मुनादी कराकर इन परिवारों से लेन देन और कामकाज बंद करने की घोषणा की गई। बताया गया कि एक ड्राइवर से उसका काम भी छीन लिया गया। यह फैसला हाल ही में हुए एक हिंदू सम्मेलन के बाद लिया गया, जिसमें कथित रूप से बहिष्कार की बात कही गई थी। घटना के बाद प्रभावित परिवारों में डर और चिंता का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अप्रैल से इंदौर एयरपोर्ट का रनवे 24 घंटे खुलेगा, यात्रियों की संख्या में सुधार। इंदौर एयरपोर्ट इंडिगो एयरलाइंस के संकट से उबरता नजर आ रहा है। अप्रैल से यहां रनवे 24 घंटे खुला रहेगा, जिससे फ्लाइट संचालन और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दिसंबर में फ्लाइट्स और यात्रियों की संख्या में गिरावट देखी गई थी, लेकिन जनवरी में हालात सुधर गए। यात्रियों की आवाजाही फिर से बढ़ने लगी है और उड़ानों की संख्या भी पहले जैसी होने लगी है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार 24 घंटे रनवे चालू होने से नई फ्लाइट्स शुरू होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी फायदा होगा। यात्रियों को देर रात और सुबह जल्दी उड़ानों की सुविधा मिलेगी। इंदौर एयरपोर्ट के लिए यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ग्वालियर में ओलावृष्टि से फसल तबाह, देरी पर पटवारी सस्पेंड, कलेक्टर गांव पहुंची, सर्वे के आदेश। ग्वालियर के देहात यानी कि डबरा सर्किल के आंतरी और चिकरौदा में सुबह ओले गिरे हैं। 4 से 5 बजे के बीच में आंतरी और चिकरौदा के आसपास के गांव में 20 मिनट तक ओले गिरे हैं, जिससे पूरे खेतों में जो है एक बर्फ की चादर से बिछ गई है और फसलों में काफी नुकसान हुआ है। आंतरी गाँव के हरीश सिंह राजपूत ने बताया है कि ये पहुंची और किसानों से नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य ग्वालियर के देहात यानी कि डबरा सर्किल के आंतरी और चिकरौदा में सुबह ओले गिरे हैं। 4 से 5 बजे के बीच में आंतरी और चिकरौदा के आसपास के गांव में 20 मिनट तक ओले गिरे हैं, जिससे पूरे खेतों में जो है एक बर्फ की चादर से बिछ गई है और फसलों में काफी नुकसान